हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन टू दी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। और जहां पर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा आज होने वाला है दैट इज दी पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर, मतलब पीएच ऑफ वाटर पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग जानिए। आपको एवरी मंडे टू फ्राइडे you will be getting the detailed lectures of environmental engineering fluid mechanics इस टाइमिंग पर बाय विजय सर एंड हर्षित सर। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास ये जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो, इन्हीं लेक्चर्स का एवरी सैटरडे लाइव क्वेश्चन डिस्कशन होता है। और साथ में जो पिछले 5 दिनों में पढ़ा हुआ है उसमें से क्या डाउट बन रहे हैं उसी पर हमारे सारे के सारे डाउट लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इस सीरीज का। पहली बार हम YouTube पर इतना डिटेल में लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ मी। और चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है हमारे पास पीएच के ऊपर। तो पीएच हमारे पानी के अंदर ये H+ आयंस की पावर को बताता है। कितना H+ आयन हमारे पानी के अंदर होगा, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टी होगी एसिडिक नेचर की। और जितना कम मात्रा का H+ आयन होगा, मतलब एज कंपेयर टू OH- आयन, मतलब OH- आयन की मात्रा ज्यादा होना, वो उसी हमारे लिक्विड को, उसी हमारे वाटर को बेसिसिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ हमारे पास हमारे पानी की एसिडिटी, मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को बताने के लिए एक स्केल बनाई गई टू रिप्रेजेंट एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ वाटर ऑन नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। इट इज a scale that represent potential और पावर ऑफ हाइड्रोजन। स्केल यूज्ड टू इंडिकेट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ वाटर। पीएच की रेंज जो है हमारे पास वो 0 से 14 तक है। 0 से 7 है एसिडिक सोल्यूशन, 7 से 14 है बेसिक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास pH = 7 होता है तो कहलाता है न्यूट्रल सोल्यूशन। अब ये pH में ये 7 कहां से आया, 14 कहां से आ गया, टोटल ये रेंज 0 से 14 तक ही क्यों है, क्या एक्चुअली में इसका मतलब होता है, इसी पर आज बात करते हैं। तो चलिए सेशन को हम यहीं से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन पीएच की बात कहां से आई वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं बाय एनालिसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ प्योर H2O at 25 डिग्री सेल्सियस, the ionization equation we get has ionization constant K of water equal to, we can write it as 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर के बराबर। क्या इसका मतलब होता है, इसको जरा समझते हैं। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास प्योर H2O है एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास हमारे H2O को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। 1 मोल H2O के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे लिखा जा सकता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। प्योर H2O है, फॉर्म H2O का ही रहेगा। कुछ मात्रा के H+ और कुछ मात्रा के OH- आयन डिसोसिएटेड फॉर्म में पानी में पड़े रहते हैं। कुछ, कितने कुछ, बहुत ही कम या बहुत ज्यादा, कहना चाहूंगा H+ और OH-।
कुछ मात्रा के H प्लस आयन, कुछ मात्रा के OH माइनस आयन, कितने, तो हमारे पास अगर ये 1 मोल है, इसका भी देखा जाए तो 10⁻⁻7 और ये भी हमारे पास 10⁻⁻7 मोल्स, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 मोल्स हमारे पानी के अंदर हमें H प्लस और OH माइनस आयन में फॉर्म में मिलेंगे। तो जब मैं इसकी आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखता हूं तो आई राइट इट एज K इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय H2O। अगर यहां से मैं देखूं तो जरा देखिए, आपके पास H प्लस आयन प्योर H2O केस में 10⁻⁻7 10⁻⁻7 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻14 बन जाएगा, यही हमारे इस K की वैल्यू होती है। तो इसी को फर्दर आगे लिखा जा सकता है, आई कैन राइट इट एज 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा? मोल्स पर लीटर में ही होगा। H2O कहां गया? चूंकि ये 1 मोल के बराबर है, क्वांटिटी हमने इसको यहां से गायब कर दी। अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास -14 log of 10 to the base 10 इक्वल टू लॉगेरिथमिक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। log A इंटू बी होता है log A प्लस log B। लिखता हूं यहां पर, बनेगा हमारे पास log 10 टू द बेस 10 1 बन जाता है। तो इक्वेशन जरा देखो क्या बनेगी, -14 इक्वल टू log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 प्लस log ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। इस तरफ माइनस साइन है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, बनेगा 14 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगेरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 माइनस ऑफ लॉगेरिथमिक ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 माइनस लॉगेरिथमिक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 कहलाता है हमारे पास pH। ये खुद pH है, और माइनस ऑफ नेगेटिव लॉगेरिथमिक ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 बनता है POH। तो एक ही इंपॉर्टेंट बहुत जानना है कि pH प्लस POH 14 के बराबर होता है, इसीलिए अगर एक को 0 कर देंगे तो pH की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो जाएगी, एक को 14 कर देंगे तो pH की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों पूरी स्केल 14 तक जाती है? क्योंकि 1 मोल ऑफ H2 जब डिसोसिएट होता है तो उसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फॉर्म होते हैं जो कि कंप्लीटली एडअप होकर इस कांस्टेंट की वैल्यू बनाते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इतने निकल कर आती है, और इसी 14 की वजह से इस पूरी इक्वेशन का सम 14 के बराबर आता है। इसीलिए रेंज भी हमारे पास कहां तक जाती है? 0 से 14 तक जाती है। एक इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप हो गया। दूसरा रिलेशनशिप यहीं से लिख लो, क्या बनता है? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगेरिथमिक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, और POH के बारे में लिख लो माइनस ऑफ लॉगेरिथमिक OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। ये जो हमारे पास 3 फॉर्मूले बने टोटल मिलाकर, जो ये 3 फॉर्मूले बने हैं टोटल मिलाकर, यही फॉर्मूले पूरे pH के हमारे कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो जो यहां पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन फॉर्मूला शुड ऑलवेज बी इन मोल्स पर लीटर।
मोल्स पर लीटर में ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पीएच और पीओएच निकालने के लिए। तो हमारे पास यहां पर ध्यान रखेगा इस बात का, इफ नॉट देन convert it first in moles per liter, then only keep in formula। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कन्वर्ट concentration from mg per liter to moles per liter। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है, वो आपको बोल देता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर में इतना है, बताओ पीएच कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूले में मत रख देना, कंडीशन ये है फॉर्मूले में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। अगर mg पर लीटर में दे रखा है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी सीख लो। हमें चाहिए क्या, H प्लस आयन एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, OH माइनस आयन इन मोल्स पर लीटर। कैसे मिलेगा ये, तो इसको लाने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर में दे रखा है हमें। हम एक और भी चीज जानते हैं, क्या, जो हम जानते हैं उसको जरा देखिएगा। आपको ये दे रखा है, किसमें दे रखा है, mg पर लीटर में। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ OH माइनस आयन कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट OH माइनस आयन का आप जानते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास ग्राम्स पर मोल्स में। अब आप ये जानते हैं कि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यही आपका ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम। तो अगर आपका मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल होता है तो बचेगा आपके पास मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर जब बचेगा तो आपका ये फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 कर दोगे, मतलब 1000 आ जाएगा, mg से mg कटा, आंसर किस में आ जाएगा, मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां से निकल कर आ गया ये बात ध्यान रखिएगा कैसे निकलेगा ये। तो ये जो आपका टर्म है ये रखोगे किस में, रखोगे mg पर लीटर में, डिवाइडेड बाय 17 इंटू 1000 करोगे तो ये किस में मिलेगा, ठीक है, किस में मिलेगा, गेट इन मोल्स पर लीटर, और इसको हम रखेंगे किस में, पुट इन mg पर लीटर। तो ये तो OH माइनस की कहानी हो गई। H प्लस के लिए क्या करोगे, H प्लस के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द H प्लस इज, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ऑलरेडी मोलिकुलर वेट 1 के बराबर ही होता है, तो बनेगा ये क्या, 1 इंटू 1000, क्या लिखते हैं यहां पर, पुट इन mg पर लीटर, यहां क्या लिखेंगे, गेट इन मोल्स पर लीटर। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो आपके पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी दूसरी यूनिट में दे रखा रहे तो उसे हमें
हमारी पर्टिकुलर यूनिट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभी आपको दे दिया जाता है कन्वर्जन, मतलब पूछ लेगा, करवा लेगा, कैसे करवाएगा जरा देखो। कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रॉम मिलीमोल्स पर लीटर टू मोल्स पर लीटर। फिर नया सवाल आ गया, जरूरी नहीं ना कि वो आपको इसी में दे, वो इस फॉर्म में भी दे सकता है। कैसे कन्वर्ट करना है जरा इसको सीखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं पहले। क्या बेसिक है? हमें 1 लीटर चाहिए, तो 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। राइट? 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो जब भी आपको मिलीलीटर दे रखा रहे, जब भी आपको मिलीलीटर दे रखा रहे, उसी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। राइट? तो हमें करना कुछ भी नहीं है, जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है उसी को हम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब जरा देखिएगा, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है? तो हमारे पास, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे एग्जाम्पल के तौर पे, जरा समझिएगा इस बात को, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 500 ml कोई क्वांटिटी दे रखी है, इसी को कन्वर्ट करना है लीटर में, इसी को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो मुझे इसी में क्या करना पड़ता है? मुझे इसी में क्या करना पड़ता है? 500 ml बटे 1000 करना पड़ता है। तो वो आ जाता है मेरे पास 0.5 लीटर। तो ये तो हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन अगर कोई चीज आपको मिलीलीटर के फॉर्म में दे दी जाए, उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना, तो उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर भी है। आपके पास अगर आपको देयरफॉर आपको अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इफ यू नीड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो जो भी आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, आप उसी में 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये किसमें है? पुट इन मिलीमोल्स पर लीटर, और उसी को डिवाइड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? गेट इन मोल्स पर लीटर। करना कुछ भी नहीं है। ठीक है? डायरेक्टली आपका एज इट इज कन्वर्जन होता चला जाएगा। तो ये आपको बेसिक्स जो है वो जानना पड़ेंगे। पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन के लिए, पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही साथ आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास कन्वर्जन आपको करना पड़ जाता है कई बार, तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो अब जो है यहां से जरा उठा के देखते हैं कि हम यहां से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरली एग्जाम में देखे जा सकते हैं और उनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन उठाते हैं। कन्वर्जन तो हमने यहां पे कर लिया है, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड। क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा फाइंड पीएच if OH minus ion concentration equal to 10 to the power minus 8.25
मोल्स पर लीटर। अगर आपको ये दे दिया जाए कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8.25 मोल्स पर लीटर के बराबर है, तो बताइए पीएच ऑफ वाटर कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, और सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर OH माइनस आयन दे रखा है तो हमारे पास सिंस POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगेरिथमिक OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। इसमें ये OH माइनस आयन किस में होना चाहिए, मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। डायरेक्टली पुट करेंगे, बनेगा माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ 10⁻⁻8.25 टू द बेस 10। लॉग में किसी की पावर हो, पावर कहां उड़ जाती है, लॉग के आगे आ जाती है। तो माइनस ऑफ 8.25 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 8.25। तो पहली चीज तो ये जान लो, जो कि बहुत बेसिक है, अगर तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस में कुछ दी हो मोल्स पर लीटर में, तो जो वैल्यू लिखी है वही उसका POH बन जाता है। अब POH तो पता है तुम्हें, अगर तुम्हें POH पता है, ठीक है, यूजिंग pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14 अगर यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहां से देयरफॉर pH इक्वल टू 14 माइनस 8.25, दिस वुड कम आउट टू बी एज 5.75 के बराबर। तो 5.75 हमारे सॉल्यूशन का pH निकल कर आता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड POH ऑफ वाटर इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5.4 मिलीमोल्स पर लीटर, 10 टू द पावर माइनस 5.4 मिलीमोल्स पर लीटर। अब ये आपको दे रखा है, आपको अगर H प्लस पता है तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली pH निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसमें दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू मिलीमोल्स पर लीटर में। तो हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए किसमें, मोल्स पर लीटर में, तो बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5.4 डिवाइडेड बाय 1000 कैन बी रेफर्ड एज 10 टू द पावर माइनस 5.4 माइनस 3.4, तो हमारे पास इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 10 टू द पावर माइनस 8.4। किसमें आ जाएगा, ये मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। ये आ गया हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोगों ने जो बेसिक सीखा वो क्या सीखा, कि जो इसकी ये पावर होती है, यही पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव के साथ pH के बराबर। तो pH आ गया हमारे पास। इफ यू नो दी pH नाउ, अगर अब pH पता है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं यूजिंग pH प्लस
pOH इक्वल टू 14, तो pH आ गया है 8.4 प्लस pOH इक्वल टू 14, तो pOH क्या आ जाएगा? 5.6 के बराबर। सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन दैट वी हैव फॉर pH एंड pOH। अब अगर मुझे इसी में से मेरी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास किसमें दे दी जाए, mg पर लीटर में दे दी जाए, तो बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास बोल दो यहां पर फाइंड pH ऑफ वाटर इफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 51 ग्राम्स पर लीटर। अब आप ये समझिएगा जरा कि आपको ये वैल्यू जो दी है वो गड़बड़ दे रखी है, आपको इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, वो क्या कॉन्सेप्ट सीखा था जरा उसको देखते हैं। हमारे पास हमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर मुझे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होती थी, डिवाइडेड बाय मैं करता हूं 17 इंटू 1000, लेकिन तब करता था जब मुझे कॉन्सेंट्रेशन किस में दे रखी होती है, ग्राम मिलीग्राम पर लीटर में दे रखी होती थी। अगर मिलीग्राम के लिए जगह ग्राम आ गया तो मैंने जो इसे 1000 से डिवाइड किया है वही हमारे पास डिवाइड जो है वो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा जरा देखो इसको। अब ये किस में हुआ करता था, mg पर लीटर में, ठीक है। तो अब आप इसको जरा कन्वर्जन देखो, मैंने इसको डायरेक्टली यहां लिखने से बजाय आपको मैं करके ही दिखा देता हूं। तो यहां पर लिखता हूं मैं मोलिकुलर वेट इन ग्राम्स पर मोल्स, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमें किसमें, ग्राम्स पर लीटर में। तो ग्राम से ग्राम जाएगा, 1000 का कन्वर्जन आया ही नहीं, तो नहीं आया मतलब ये क्या बन गया, 51 डिवाइडेड बाय 17। आंसर किसमें आ जाएगा, मोल्स पर लीटर में। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितना आ गया है, is coming out to be 3 मोल्स पर लीटर के बराबर। अब ये तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है, मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा, मुझे यहां से pOH निकालना पड़ेगा। वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ही ज्यादा अलग वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इसे विद दी लॉगरिथमिक कैलकुलेटर। तो जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास। देयरफॉर pOH is equals to minus of logarithmic of OH minus ion constant to the base 10 would come out to be as, हमारे पास माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ 3 टू द बेस 10। चूंकि ये रैंडम एग्जाम्पल लिया है तो गड़बड़ी कर रहा है, और गड़बड़ी कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा अंतर आ जाएगा इसमें। तो अंतर आ जाएगा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये यहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ठीक है, लेट अस सी हाउ मच आर वी एबल टू गेट। तो मुझे 3 का लॉग चाहिए, जो कि आएगा मेरे पास कमिंग आउट टू बी माइनस, एक हमने गड़बड़ी कर दी यहां पर। लेट अस टेक दी एग्जाम्पल बैक अगेन इनटू दी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करी थी, तो इसे मैं वापस से हमारी उस एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब लेकर आता हूं जो कि हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो चाहिए होती है मतलब जो यूजुअली जिससे क्वेश्चन हमारे पास गलत ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पर इसे फिर से इसे mg पर लीटर में ही कर लेता हूँ।
तो mg पर लीटर में करने जाऊंगा तो मुझे यहां पर ये पूरी रामायण नहीं लिखनी पड़ेगी, और नहीं लिखूंगा तो ये देखो जरा कैसे बनता है। ये आएगा मेरे पास 17 इंटू 10⁻3, ठीक है, 17 इंटू 10⁻3, जो कि मेरे पास अब बनेगा 51/17 इंटू 10⁻3, जो कि मेरे पास बनेगा 3 इंटू 10⁻3 के बराबर, जिसको मैं यहां रखूंगा 3 इंटू 10⁻3 के बराबर। तो ये मेरे पास वैल्यू देखो जरा क्या बनती है। अब इसे मैं लिखता हूं माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ 3⁻10 और प्लस में लिख रहा हूं, मतलब इसे जब मैं बाहर लेकर जा रहा हूं तो जरा देखो, इसे प्लस लॉगरिथमिक ऑफ 10⁻³ तो ये बनता है मेरे पास log 3⁻10 बनता है कुछ 0.47 के बराबर। तो माइनस ऑफ 0.47 और माइनस ऑफ 3 के बराबर। तो 3 माइनस 0.47 निकल कर आता है माइनस ऑफ -2.53, जो कि बनेगा 2.53 के बराबर। क्या आया है ये? पीओएच आया। थैंक गॉड ये नेगेटिव नहीं आया, वो हमने गलती कर दी थी वहां पर, तो वो नेगेटिव आंसर क्रिएट हो रहा था। चलेगा, ठीक है। तो ये आ गया पीओएच हमारे पास, विच इज कमिंग टू बी 2.53 के बराबर। पूछा क्या गया है? पीएच पूछा गया है। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो बनेगा 14 माइनस 2.53। तो 14 माइनस 2.53 क्या निकल कर आएगा हमारे पास? 14 में से 2.5 जाएंगे तो बनेगा हमारे पास 11.5, 53 है तो बनेगा 11.47। ठीक है। तो ये निकल कर आता है हमारे पास पीएच और पीओएच से रिलेटेड कई सारे ऐसे कैलकुलेशन जो कि हमें आने चाहिए। अब जरा चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां से जो एक और वेराइटी हमारे पास क्वेश्चंस की बनती है, कैसी वेराइटी बनती है उसी को जरा हम यहां पर कंसिडर करके चलते हैं। वो जो वेराइटी हमारे पास यहां पर बनती है वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ पीएच। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। ठीक है। ये कंपेयर करने से पहले एक बेसिक आइडिया समझते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी है और सॉल्यूशन डी है। इनकी जब मैं पीएच की वैल्यूज लिखता हूं तो पीएच वैल्यूज मेरे पास इनके लिए मैं कंसिडर करके चलता हूं एज, मान लीजिए मैंने ए के लिए पीएच वैल्यू लिया 7 के बराबर, बी के लिया मैंने 6 के बराबर, सी के लिए लिया 4 के बराबर और डी के लिए लिया मैंने 1 के बराबर। अब मुझे जरा ये बताइए यहां से कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, जितनी छोटी पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा वो एसिडिक।
जितनी ज्यादा बड़ी पीएच की वैल्यू वो उतना ही कम एसिडिक। तो चलो ठीक है, ये तो यहां से पता चलता है। हम कह सकते हैं एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है हमारे पास जैसे जैसे हम नीचे जाते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ कि सॉल्यूशन डी सबसे ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। और वहीं पर ए जो है वो लीस्ट एसिडिक। ठीक है, दिस इज दी लीस्ट एसिडिक। लेकिन यहां से अब मुझे बताओ कि हमारा डी वाला सॉल्यूशन सी से कितने गुना ज्यादा एसिडिक है। ये सॉल्यूशन डी वाला सी से कितने गुना ज्यादा एसिडिक है? आप क्या कहोगे? सर 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना। ऐसे नहीं करते। जब भी कभी हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच सिर्फ नाम मात्र की एक स्केल है जो कि सिर्फ बता पाती है कि आपका एसिडिक पावर होगा कितना। लेकिन पीएच खुद जो वैल्यूज हैं 0 से लेकर 7 तक की, ये खुद अपने आप में पानी के पीएच को डायरेक्टली रेफर नहीं करती है। पानी का पीएच तो पानी में पाए जाने वाले H+ आयंस की वजह से है। जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, जितने कम H+ आयंस होंगे उतना कम उसका एसिडिक नेचर होगा। तो यहां पर ये पीएच से बताना कौन कितने गुना ज्यादा एसिडिक है ये गलत हो जाता है। ये बताने के लिए मुझे इनका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा। जब मैं लिखता हूं सोल्यूशन ए 10 टू द पावर, मतलब सोल्यूशन ए का पीएच 7 आया है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इसका? 10 टू पावर -7 के बराबर। इसका कितना होगा? 10 टू पावर -6 के बराबर। इसका कितना होगा? 10 टू पावर -4 के बराबर। ये कितना होगा? 10 टू पावर -1 के बराबर। इसे लिखना चाहूंगा अगर मैं, तो इसे लिखूंगा 1/10⁻⁷। इसे लिखूंगा 1/10⁶। इसे लिखूंगा 1/10⁴। और इसे लिखूंगा 1/10। इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है। जो डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू उतनी बड़ी। तो ये इससे कितनी बड़ी है? मतलब ये वाली वैल्यू इससे कितनी बड़ी है? देखो कितना अंतर आ रहा है। ये 10⁻7 है, मतलब 1/10⁻7, ये 1/10⁶। डिवाइड करने जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? इंटू 10 टाइम्स। क्या बनेगा ये? 10 टाइम्स। तो हमारा सोल्यूशन बी ए से 10 गुना ज्यादा क्या है? एसिडिक है। इसको देख लो, इसको ऐसे डिवाइड करने जाओगे तो क्या बनेगा? 1/10⁴ डिवाइडेड बाय 1/10⁶। 10⁶ ऊपर आ जाएगा, 10⁴ नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 टाइम्स। ठीक है, ये से कितने गुना हो गया? 1000 टाइम्स मोर एसिडिक। तो अगर मैं इसके और इसके बीच में देखना चाहूं तो ये कितने गुना हो गया? यहां से यहां, मतलब मेरे पास यहां से यहां, मतलब मैं यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां से यहां जाऊंगा तो क्या बनेगा? दिस वुड बी टेकन एज इनटू 1000 टाइम्स मोर एसिडिक। ठीक है, और अगर मैं यहीं से
यहां आना चाहूंगा तो 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? थाउजेंड टाइम्स एसिडिक, मतलब कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख टाइम्स। 10 लाख टाइम्स, ठीक है। तो कौन कितने ज्यादा एसिडिक है उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है? H प्लस आयन की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जरूरत पड़ती है। इसको जरा समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सॉल्यूशन ए हैज पीएच इक्वल टू, मान लेते हैं 6.5 के बराबर, एंड सॉल्यूशन बी हैज पीएच इक्वल टू 2.5 के बराबर, देन फाइंड विच इज मोर एसिडिक एंड बाय हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर मुझे जब पता करना है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ क्या कंपेयर करना पड़ता है? पीएच कंपेयर करना पड़ता है। टू कंपेयर हु इज मोर एसिडिक, only see pH. Therefore, pH of A is greater than pH of B. A का pH ज्यादा है B से, therefore B is more acidic. चलो ठीक है, ये तो आ गया समझ में कि B ज्यादा एसिडिक है। अब B A से कितने गुना ज्यादा एसिडिक है? तो हमारे पास B is more acidic than A by कितने गुना? तो डायरेक्टली क्या कंपेयर कर लो? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होल डिवाइडेड बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, ये हमें समझना जरूरी है अगर pH दे रखा हो तो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। मान लो क्वेश्चन हमने लिखा कि हमारे पास इफ pH इज इक्वल टू 8 देन फाइंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ये जानते हैं कि सिंस pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, तो यहां पर सबसे पहले इस माइनस को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो यहां से पहले इसको आगे भेजना पड़ेगा। तो यहां भेजना पड़ेगा मतलब ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ pH इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अब चूंकि दोनों तरफ बेस हमें सेम करना पड़ेगा तो यहां पर नहीं है, तो इसे एंटी लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर माइनस ऑफ pH इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास इस बार किस में आएगा? डायरेक्टली मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। तो जो भी pH दे रखा है उसी को 10 की पावर में डाल दो माइनस के साथ, वही बन जाएगा उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा देखो यहां पर H प्लस ऑफ B कितना आएगा? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन B कितना आएगा हमारे पास? 10 टू द पावर माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय A का कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 6.5 के बराबर।
चूंकि दोनों की बेस सेम है, पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस में बन जाएगी 10⁻⁻2.5 इंटू 10⁻+6.5। ठीक है, वहीं पर आप देख लो इसे, +6.5 में तो 2.5 जाएंगे, क्या बचेगा 10⁴। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो B है, B इज 10,000 टाइम्स मोर एसिडिक देन A। तो जब भी हमें कंपेयर करना हो, जब कंपेयर करना है कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वो ऐसे कंपेयर करेंगे, B इज मोर एसिडिक देन A बाय कितने गुना ज्यादा एसिडिक है। नंबर ऑफ टाइम्स एसिडिक के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूज दिस फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ टाइम्स मोर एसिडिक। कौन किससे कितने गुना ज्यादा एसिडिक है पता करने के लिए ये वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हमारे पास पार्ट था। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। ये तो था पीएच का कैलकुलेशन। पीएच को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? पीएच को मेजर करने के लिए कलर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था एज फिनोप्थलीन, जो अपनी पीएच रेंज में कलर देता है। तो अगर आपने किसी पानी में फिनोप्थलीन डाला, उसने कलर नहीं दिया, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसमें जो है वो पीएच इस रेंज में तो नहीं है, एक जनरल आइडिया लग जाता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। लिटमस पेपर जो बचपन में करते थे, लिटमस पेपर पे सोल्यूशन डाल दिया, चेक कर लिया क्या कलर शो कर रहा है, तो वहां से पता कर सकते थे। अगर आपने प्रोमोथाइमल ब्लू सोल्यूशन यूज किया तो उससे भी आप एज अ कलर इंडिकेटर पता लगा सकते हो कि भाई क्या आपका पीएच होगा। तो ऐसे कंडीशन में उसे कहते हैं एक्वास्कोप। एक होता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर के अंदर कुछ स्पेशली मेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, जो सिर्फ क्या मेजर करते हैं, H+ और OH- आयन। ओनली मेजर्स तो जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारे पास डायोनिक टेस्टर के अंदर, वैसी ही इलेक्ट्रोड्स है लेकिन स्पेशली मेड है, जो सिर्फ H+ और OH- आयन को पता लगा सकती है। तो उस डिवाइस को नाम दे दिया पोटेंशियोमीटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। परमिसिबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो हमारे पास पीएच के लिए, पीएच की वैल्यू पर अगर हम बात करें तो विल हैव पीएच ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8.5। ड्रिंकिंग वाटर सबका सप्लाई के लिए पीएच ऐसा होना चाहिए। एक्सट्रीम कंडीशन में, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के केस में, आपके पीएच की वैल्यू 6.6 से बड़ी ही होनी चाहिए, उसे छोटी नहीं जानी चाहिए। और 9.2 इज दी एक्सट्रीम लिमिट। मतलब ये एक्सट्रीम लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट है, इससे अंदर ही होना चाहिए। और एक्सट्रीम केसेस में इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? दिक्कत क्या है इससे? भाई पीएच अगर आगे पीछे हुआ तो जो हमारे स्टमक है, स्टमक के बाद जो हमारे इंटेस्टाइन है, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो वो चीजें ना हो, एसिडिक ज्यादा होने से कोरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ये सब दिक्कतें ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, पीएच को कंज्यूमर के हिसाब से भी मेंटेन करते हैं, और हमारे फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट ना हो, उसलिए भी हम इसी रेंज में इसे प्रिफर करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा।
काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। टिल देन एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है इन बैचेस से रिगार्डिंग, इन बैचेस के लिए आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।